जय माता की जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से क्या चमत्कार होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से क्या चमत्कार प्राप्त होते हैं। साधक अधिकांश ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं और जो नए साधक हैं या जिनको जानकारी नहीं है वह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं। यह सुनहरा अवसर खो देते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता वेदों में भी बताई गई है और आम जनमानस को भी यह मालूम है, क्योंकि उस समय का माहौल इतना शांत, प्रिय, मनोहर होता है और इस काल को मनोहारी काल भी कहते हैं, क्योंकि रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है। उन 4 कालों में से सबसे अच्छा काल ब्रह्म मुहूर्त है। मित्रों, और जो व्यक्ति उस ब्रह्म मुहूर्त में यानी मनोहारी काल में स्वतः ही उठ जाए या स्वतः ही उसकी निद्रा खुल जाए, तो उस व्यक्ति के ऊपर या उस साधक के ऊपर समझिए कि उन दैवीय शक्तियों का या जिनका वह ध्यान करता है, पूजा करता है, स्मरण करता है, उनकी कृपा उसके ऊपर है। तभी तो स्वतः ही उस निश्चित समय पर उसकी निद्रा खुल जाती है और उस खुली हुई निद्रा में व्यक्ति तुरंत उठकर अपने क्रियाकलापों में लग जाता है और उस ब्रह्म मुहूर्त का पूर्णतः लाभ उठाकर साधना की क्रियाएं करने लगता है। जो क्रियाएं करने के लिए व्यक्ति असमर्थ है, उस असमर्थ व्यक्ति के लिए हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे कि वह व्यक्ति असमर्थ होकर भी कुछ साधना कर सकता है। उन साधनाओं का उल्लेख इस वीडियो में आगे मिलेगा। मित्रों, अब क्या है कि मैं काफी दिनों से थोड़ा अस्वस्थ हूं, मेरी उम्र भी ज्यादा है। इस कारण से मैं रोजाना वीडियो ना डालकर मैं एक दिन छोड़कर वीडियो डाल रहा हूं और हो सकता है आगे आने वाले समय में 2 दिन में एक वीडियो डालूं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा समय भी लगता है। फिर ठंड का भी मौसम है, इसका प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ता है और उसमें यह वीडियो रात्रि में ही ज्यादातर बनाई जाती है। आप इसे ध्यान रखकर वीडियो देखें। मैं आप सबको इसे इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग ये ना समझें कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर वीडियो अवश्य आएगी। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाएं और हमें कमेंट भी ऐसे करें जो हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें, या आपकी जो चीज समझ में नहीं आ रही हो उसे समझाने के लिए आप हमें बता सकते हैं। और हमारा नंबर हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डला रहता है, आप डिस्क्रिप्शन खोलकर वीडियो देखें। और यह ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने के 1.5 घंटे पहले तक रहता है। इस काल में व्यक्ति या साधक नहा धोकर पूजा पाठ शांति प्रिय होकर कर ले, सूर्य निकलने तक फ्री हो जाए तो उसे उत्तम से उत्तम फल मिलते हैं और मनोवांछित जो आपकी इच्छा है वह भी पूरी होती है। क्योंकि देवी देवता, इष्ट और जो भी आपके पूजनीय हैं, गुरुवर जो अब इस जमीन पर नहीं, उनका भी भ्रमण रहता है और साधक का सीधा संपर्क उन शक्तियों से हो जाता है जिनका वह स्मरण कर रहा है या जाप कर रहा है या पूजा हवन जो भी क्रियाएं कर रहा है, वह सीधी उन तक पहुंचती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति का, साधक का संपर्क उन शक्तियों से होने लगता है। यह गुप्त विद्याएं हैं और इस प्रकार की अनुभूतियां
उस साधक को होती रहती हैं और साधक उनमें खुश होकर पूजा पाठ साधना करता रहता है और आनंद मनाते रहता है। अब बात यह आती है कि व्यक्ति करे तो क्या करे। जो व्यक्ति जिसकी पूजा कर रहा है या साधना कर रहा है उसी की साधना ब्रह्म मुहूर्त में करे, और जो किसी की साधना नहीं कर रहा है वह गायत्री मंत्र की साधना करे। नहा धोकर पूजा करके और उन्हीं आसन पर पूरब साइड में मुख करके बैठ जाए और साधना करे। अब जो व्यक्ति इस कार्य के लिए अक्षम है, यानी वह उसे कर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, ज्यादा ठंड में कार्य नहीं कर सकता या गर्मी में कार्य नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति के लिए सबसे प्रथम वह जब जाग जाए ब्रह्म मुहूर्त में तो उठकर अपने बिस्तर पर ही अपने इष्ट का या जिसका वह जाप करता है उसका या गायत्री मंत्र का जाप बिस्तर पर बैठकर करे, जितना हो सके बिना माला के, तो उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस मनोहारी काल का रहस्य बड़े बड़े ऋषियों ने, हमारे ग्रंथों ने और हमारे वेद शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। जब कोई इसका रहस्य नहीं जान पाता है तो वह कभी भी किसी भी समय पूजा पाठ करता है, और दिन में भी कई ऐसे समय आते हैं, अशुभ घड़ियां भी आती हैं, अशुभ काल भी आते हैं और हम उसमें पूजा कर बैठते हैं, तो वह पूजा हमारी अधिकांश निष्फल जाती है। इसीलिए बड़े बड़े जो हमारे पूजा के स्थान हैं या पूजा के त्योहार हैं उस पर हम मुहूर्त देखकर ही पूजा करते हैं, जैसे होली, दिवाली और नवदुर्गा और दूसरी देवी देवताओं के जो पूजन के विधान बताए जैसे शिवरात्रि भी है, तो उसमें हम उसी मुहूर्त पर पूजा करते हैं और जाप करते हैं, क्योंकि उस समय का फल हमें प्राप्त होता है। आप भी उस ब्रह्म मुहूर्त को जाने, पहचाने, उस चमत्कारी ब्रह्म मुहूर्त का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि देवी देवताओं के अलावा गंधर्व भी रात्रि में आते हैं, राक्षस भी आते हैं, और शाम का समय सामान्य गृहस्थी के लिए पूजा पाठ का रहता है। शाम 6 बजे से लेकर सवेरे करीब 6 बजे तक ही इस रात्रि काल को मानते हैं, और इन 4 भागों में मनोहारी काल सबसे अच्छा है। राक्षस काल में तांत्रिक लोग या किसी का अनिष्ट करने वाले लोग यह साधना किया करते हैं, मगर ये क्रियाएं मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। अपना भला न करके दूसरे का बुरा करने के लिए साधना करके उसे वह प्रयोग करते हैं। हमें अपने भले करने के साथ साथ ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो जाए, परंतु मनुष्य की विचारधारा कभी कभी बदल जाती है, शत्रुओं के प्रति वह उग्र हो जाता है और कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं भी करने लगता है जो उसे स्वयं को भी कभी कभी भारी पड़ जाती हैं। आप सात्विक साधना करें, सात्विक जीवन व्यतीत करें, बड़े ही प्रेम से ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करके अपनी साधना करें। कुछ नहीं हो तो कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र की जाप अवश्य करें, थोड़ा त्राटक करें और आनंद में रहें। इस क्रिया में आपको ज्यादा से ज्यादा 25-30 मिनट लगेगा और फिर आप अपने गृहस्थी के सारे कार्य करें। मित्रों, आप अपनी गृहस्थी को सही चलाना चाहते हैं तो आप इस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाएंगे तो आपको 20-21 दिन में एक कोई ना कोई चमत्कार अवश्य देखने को प्राप्त होगा। अपने अनुभव गुप्त रखें, अपनी क्रियाएं गुप्त रखें, तभी इसका लाभ आपको मिल सकता है। आप
अपने पूजा पाठ साधना को किसी को प्रदर्शित ना करें, ना किसी को बाहरी व्यक्ति को बताएं, क्योंकि घर के व्यक्ति तो जानेंगे ही, देखेंगे ही, परंतु उनसे कोई बाधा नहीं है। क्यों कि वह हमारे घर के मेंबर हैं और उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी दोनों की मिली हुई है। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो आपकी मनो इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। और जो लोग बैठकर नहीं कर पा रहे हैं वो बिस्तर में भी कर लें। आप 20-21 दिन करें और अगर नहीं होता है तो और आगे भी करते रहें, जीवन भर करें तो क्या बुराई है। कोई इसमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं होता है और फिर आपका इसमें कोई नुकसान भी नहीं। आप अपने घर में बैठकर कर रहे हैं। मित्रों, आप ये क्रिया करें और आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से शुभकामनाएं। माता आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।